नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम सिल्वर वेडिंग जो हमने लंबी कहानी पढ़ी थी, जो मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा रचित थी, आज हम उसका निचोड़ देखेंगे। यदि ये लंबी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि वो सभी का आंसर आप लोगों को आता है, इसका मतलब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो निचोड़ कर लेते हैं हम लोग पाठ को। जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल पानी नहीं रहता उसमें, वैसे ही हम लोगों को पाठ समझ में आ गया। तो मतलब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, निचोड़ दिया है हम लोगों ने। तो आ जाइए जल्दी से। यदि आप लोग सिल्वर वेडिंग MCQ सभी को हल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए जल्दी। डाटा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो ये आपके एग्जाम में जो होंगे प्यारे बच्चों, ये 40 मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। 40 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ से हमें कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है। तो हाजिर हो रहा है पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइए, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे, यानी कि जो फ्लैट था यशोधर बाबू जी का, तो उसमें कुल कितने कमरे थे भी? 2, 3, 4, 5। आप कहते हो सर अब ये तो नहीं पता हमें। क्यों नहीं पता? मैंने कहा ना, यदि अच्छे से समझ में आ गई है, कहानी निचोड़ दिया है आप लोगों ने, अच्छे से पढ़ दिया है, तो फिर हम लोग बता सकते हैं। तो आप सोचो कि ऐसा क्वेश्चन सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? MCQ तो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। तो कुल कितने कमरे थे प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूँ। 2 कमरे थे, याद रखना है आप लोगों को। अब बता सकते हैं आपको यशोधर बाबू के कितनी संतान थी? संतान की संख्या बतानी है, 1, 2, 3, 4। तो ध्यान रखना, 3 तो पुत्र थे और 1 पुत्री थी। ठीक है, तो कुल कितने हो गए प्यारे बच्चों? 4 हो गए। ठीक है, अब आप ये भी ध्यान रखना, जो पहला पुत्र था वो किसी विज्ञापन कंपनी में है, जिसे 1500 रुपये पर माह मिलते हैं। दूसरा है वह IAS की तैयारी कर रहा है। तीसरा है वो स्कॉलरशिप पाकर प्राप्त करके कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया डॉक्टर की तैयारी करने के लिए। और चौथी है पुत्री, वह प्रत्येक वर्ग को ठुकरा चुकी है और यह दोष देती है कि मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यशोधर बाबू कौन से पद पर नियुक्त थे? बता सकते हैं। YD पंत जो थे ना, YD पंत, वो किस पद पर नियुक्त थे? इंस्पेक्टर थे, IPS थे, या सफाई कर्मचारी थे, या सेक्शन ऑफिसर थे? तो ध्यान रखना क्या थे वो प्यारे बच्चों, सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। यशोधर पंत को चड्डा की कौन सी बात समहाउ इम्प्रॉपर महसूस होती है? समहाउ इम्प्रॉपर जानते हो ना, एरने की स्थिति, जो तकिया कलाम की तरह यूज करते हैं। कौन? YD पंत साहब। ठीक है, चौड़ी मोहरी वाली पतलून, ऊंची एडी के जूते, उपयुक्त दोनों, या होठों पर लाली? तो होठों पर लाली तो नहीं लगाया करता था बेचारा। उपयुक्त दोनों ही चीज़ें समहाउ इम्प्रॉपर लगती थी यशोधर बाबू को चड्डा साहब की। यशोधर बाबू को कौन सी गाड़ी की सवारी निहायती बेहुदा लगती है? भाई आपको कौन सी गाड़ी की सवारी निहायती बेहुदा लगती है? मुझे कमेंट करके बताना है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, या और भी कोई, किसकी बेहुदा लगती है बताना कमेंट करके। और यहाँ मैं बताऊँ, रेलगाड़ी, स्कूटर, साइकिल या वायुयान? तो ध्यान रखना, YD पंत को स्कूटर की सवारी बेहुदा लगती है, ध्यान रखना। यशोधर पंत की सिल्वर वेडिंग का प्रबंध किसने किया? यानी कि जो सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी यशोधर बाबू जी की, तो घर पर उसका पूरा प्रबंध किसने किया? उनके जियाजी जनार्दन ने किया, उनके बड़े बेटे भूषण ने किया, या उसकी बेटी ने किया, या लेखक मनोहर श्याम जोशी जी ने किया? तो ध्यान रखना, उनके बड़े बेटे भूषण ने उनकी सिल्वर वेडिंग का पूरा प्रबंध किया था, क्योंकि 1500 रुपये माहवर्ग को आता था उस समय। और यशोधर बाबू को यही समाव इम्प्रॉपर लगता था कि हम तो आगे रिटायर के समय, तभी हमें 1500 रुपये नहीं मिल रहे, और यहाँ इनको प्राइवेट कंपनी में, विज्ञापन की कोई कंपनी उसमें मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती है? तो यहाँ ऑप्शन डायरेक्ट आपको आंसर दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसका? अपने बच्चों का साथ देती है, हमेशा ध्यान रखना। सिल्वर वेडिंग लंबी कहानी के लेखक कौन है? ये बताओ आप लोग कि सिल्वर वेडिंग जो कहानी है, उसकी कहानी के लेखक कौन है? मनोहर लाल जोशी, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर राम जोशी, मनोहर सिंह जोशी? देखो यहाँ अंतर है केवल, और सभी समान हैं। यहाँ भी जोशी है, जोशी जोशी जोशी, मनोहर मनोहर मनोहर। अब बताइए, लाल होगा, श्याम होगा, राम होगा, या सिंह होगा?
घूम गए ना, तो ऐसे घुमाएगा आपको एग्जामिनर, तो घूमना नहीं है, ध्यान रखना, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है यशोधर पंत का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई के लिए कहाँ चला गया था, ये लगा देना, कहाँ चला गया था, यूके, जापान, फ्रांस, अमेरिका। तो कहाँ चला गया था, अमेरिका चला गया था। और जो लड़की थी ना वो भी अमेरिका ही जाने की दोष देती है। यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपये मासिक मिलता है? बड़े लड़के मतलब भूषण, जिसने सिल्वर वेडिंग मनाने का पूरा प्रबंध किया था, वाईडी पंत उनके पिता का, तो उनको कुल कितना पेमेंट प्राप्त होता था विज्ञापन कंपनी से? प्यारे बच्चों, तो 2000, 1600, 1500, 1700 में बार बार बता चुका हूँ बहुत बार, तो कितने? 1500 रुपये। देखो मैं किसी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ तो आप लोग उसके बारे में बता देता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इस कहानी में यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आपको पता है सिल्वर वेडिंग है, तो सिल्वर वेडिंग कौन सी होगी? 25वीं, सिल्वर जुबली कहते हैं ना। सिल्वर वेडिंग। ठीक है, सिल्वर 25 ही होता है। यशोधर के जीजाजी का क्या नाम था? एक क्वेश्चन बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ऐसा किसने हिसाब लगाया कि 6 फरवरी 1947 को इनकी शादी हुई? तो अरे आज तो इनकी सिल्वर जुबली है, 25वीं शादी की सालगिरह। ऐसा हिसाब किसने लगाया? हुई नेम बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे उसका आंसर आप लोगों को। यशोधर के जीजाजी का क्या नाम था? जीजाजी का क्या नाम था? श्री राम जोशी था, या लक्ष्मण जोशी, श्याम जोशी, या जनार्दन जोशी? जोशी 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 तो है, लेकिन कौन सा जोशी है भाई? जनार्दन जोशी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, यशोधर पंत का तकिया कलाम वाक्यांश कौन है? जो तकिया कलाम की तरह प्रयोग करते हैं वो वाक्यांश कौन था? थैंक्स बाहू, जो नहीं हुआ, जो होगा ही, समहाउ इम्प्रॉपर। तो आपको पता है 2 ही जुमले थे, एक तो कौन सा था? जो हुआ होगा। जो हुआ होगा क्या भाव था? कि ज्यों का त्यों भाव ग्रहण करना। और समहाउ इम्प्रॉपर क्या है? अनिर्णय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति का भाव है, अनिर्णय की स्थिति का भाव है, ये आपको ध्यान में रखना है। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? यशोधर बाबू सा YS पंत, YD पंत, VD पंत, क्या नाम था? तो उनका पूरा नाम था यशोधर बाबू। ठीक है, तो YD पंत, यशोधर बाबू पंत, तो YD पंत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यशोधर पंत के बड़े लड़के का क्या नाम था जिन्होंने सिल्वर जुबली तो जो थी ना, सिल्वर वेडिंग 25वीं शादी की सालगिरह मनाने का प्रबंध किया, जिसे 1500 रुपये विज्ञापन कंपनी माहवर तनख्वाह प्राप्त होती थी? उस बेटे का नाम था श्याम मोहन भूषण या दूषण। तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? भूषण नाम था। ठीक है, नाम अच्छा है तो पैसा भी अच्छा मिल रहा है बेचारे को, है ना। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे भी? आधुनिकता से जुड़े हुए थे, या पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे, या वर्तमान जीवन से जुड़े हुए थे, सरकारी कार्यालय से जुड़े हुए? तो ध्यान रखना, पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे यशोधर बाबू जी, तभी तो वो वर्तमान में उनकी पत्नी जीवन से डल जाती, वर्तमान जीवन से, लेकिन ये नहीं डल पाता है। यशोधर का दूसरा बेटा क्या करता था भी? पहला बेटा तो विज्ञापन कंपनी, दूसरा को बेटा क्या? नौकरी दिलवाने का काम करता था, सब इंस्पेक्टर था, IAS की तैयारी करता था, या समाज सेवा? तो ध्यान रखना IAS की तैयारी करता था। और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप पाकर डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला गया था। चौथी जो लड़की थी वो भी अमेरिका जाने की दोष देती है बेचारे को। यशोधर पंत का बड़ा लड़का क्या करता था? विज्ञापन कंपनी में नौकरी, तो बार बार बता रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। सिल्वर वेडिंग कहानी केंद्र बिंदु का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग जो कहानी है उसका केंद्र बिंदु का नाम बताना है आप लोगों। क्या नाम है? यशोधर बाबू, भूषण, किसनदा, चड्डा? चड्डा वही है जो सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आता है।
असिस्टेंट ग्रेड में नौकरी करने के लिए आता है, पतली मोरी वाली पतलून पहन करके, ऊंची एडी के जूते पहन करके, ये वही इंसान है, ध्यान रखना। तो क्या नाम है, केंद्र बिंदु कौन था, वाई.डी. पंत था। यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? अरे पुरानी परंपराओं के ख्यालों में जीने वाले इंसान यशोधर बाबू किसकी परंपरा, किसके आदर्श को अपनाया था? किसनदा के। जो किसनदा क्या थे, कुंवारे थे प्यारे बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी की मृत्यु यशोधर बाबू को संभव इम्प्रॉपर भी लगती है, क्योंकि इसकी किसी ने देख रेख की या नहीं की, किसी को भी इसकी जानकारी प्राप्त नहीं थी। किसनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे, यानी किसनदा थे तो यशोधर बाबू को क्या कहकर बुलाते थे भी? बाहू, शर, यशोधर, भाई, तो क्या कहकर बुलाते थे? बाहू कहकर बुलाते थे, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को थोड़ा, जैसे मेरे साथ आप जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाद में करें ना, तो एक बार इसकी PDF भी प्राप्त कर लेना Ada24/7 ऐप से, एक बार घर पर बैठ कर पढ़ाई करना, एक एक क्वेश्चन से याद हो जाएगा तुम्हें फिर, ठीक है। ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ ना, बता देना मुझे कमेंट करके भाई। हाँ, सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू को कौन सी बात चुभी? यानी कि सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू कौन सी बात चुभी? पत्नी द्वारा उपेक्षा, भूषण के व्यंग वचन, केक काटना, दूध लाने की बात। दूध लाने की बात, क्योंकि वो उसे कहते तो बहुत अच्छा लगता। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? तो सिल्वर वेडिंग के दिन बड़े बेटे भूषण ने जो सिल्वर वेडिंग मनाने का एक पूरा प्रबंध किया था, तो उसको क्या, यशोधर बाबू अपने पिता को क्या दिया गिफ्ट में? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। लेकिन उन्हें दूध लाने के लिए नहीं कहा बेचारे को। जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? जब वो सब्जी लेकर पहुंचते थे तो उनकी दशा कैसी थी? द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी, द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी, द्वारिका के मंदिर में सुदामा जैसी, या पत्नी के साथ सुदामा जैसी? तो द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी सही है क्या? देख लो, सही है। तो कैसी है? द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी। यशोधर पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम किससे मिलाते हैं? यानी कि जैसे ही वो उन्होंने देखा कि जहाँ सेक्शन ऑफिसर थे, तो ऑफिस में अपनी फाइल का लाल फीता बंद कर उसे रैक में रखा, तो पहले तो अपनी कलाई की घड़ी देखते हैं, तो उसमें 5:30 बज रहे होते हैं। फिर सामने दीवार में जो घड़ी तो उसमें देखा तो उसमें 5:25 हो रहे थे, तो वो दीवार वाली घड़ी को ही गलत मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं अपनी रोज़ाना घड़ी को रेडियो से जब समाचार आते हैं तो मैं मिलान करता हूँ, तो मेरी घड़ी ये सही है, जो उन्हें शादी पर मिली थी, शादी के समय। तो किससे मिलाते हैं? रेडियो से मिलता है। यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर हैं? यानी कि यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर हैं? अभी दिखावटी, धार्मिक, मौज मस्ती या सादगीपूर्ण? बता सकते हैं मुझे इसका आंसर? बता सकते हैं क्या? तो कैसे? सादगीपूर्ण, बिल्कुल सीधे साधे इंसान है बेचारे। यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण? यशोधर बाबू का अपने बच्चों के प्रति कैसा था? अभी यानी कहा गया है, आपने कहानी पढ़ी होगी, तो यशोधर बाबू खुश थे क्योंकि उनके बच्चों की तरक्की को देख करके। लेकिन वो कहते हैं फिर ऐसी तरक्की क्या फ़ायदा जो अपनों के मध्य ही मतभेद उत्पन्न कर दे, अलगाव उत्पन्न कर दे, खुशी ना हो उस घर में। ऐसा घर किस काम का जिसमें खुशी ना हो? और घर जो होता है एक मंदिर के समान होता है, तो उसमें खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन घर में खुशी नहीं थी, सभी के मतभेद अलग थे, तो कैसा था? अलगाव भरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कोड यूज करना है आप लोगों को। यदि आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो पावरफुल स्पोकन इंग्लिश, तो आप लोगों को कोड यूज करना है Y323। तो आप लोग आ जाइए पेड बैच में, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा जब आप लोग कोड यूज करेंगे ना, Y323। ठीक है, अब आपको PDF चाहिए, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चाहिए, चाहे MCQ की चाहिए, चाहे आपको सैम्पल पेपर की चाहिए, चाहे आपको किसी भी चीज़ की चाहिए ना, तो वो सब PDF आपको प्राप्त होगी Ada24/7 ऐप पर। डाउनलोड करें अभी बेटा, नहीं किया है तो अभी। ठीक है, अब जो भी सेशन हम लोग लेते हैं आपको अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह देख लीजिएगा। अच्छा लगा है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्यूरी समस्या को लिख करके हमें भेज सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों, क्योंकि प्रत्येक टीचर बहुत अच्छे से आपको पढ़ा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।